नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे रेजिस्टेंस का। जाएंगे रेजिस्टेंस लगा के देखेंगे अलग अलग तरीके के, और हम देखते हैं हमारे सर्किट में जो एलईडी लगी हुई है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सर्किट मैंने बना रखा है। बीच में दो ये जो वायर है, अगर हम इसको आपस में शॉर्ट करेंगे तो हमारा एलईडी बल्ब जलेगा। दोस्तों इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर ये पूरा सर्किट बनाया हुआ दिखा रखा है। यानी कि हमारी बैटरी से जो प्लस वाली सप्लाई है वो रजिस्टर के थ्रू एलईडी पे जा रही है, और जो माइनस वाली है वो बीच में से कट हो रखी है। जैसे ही हम इसको शॉर्ट करते हैं तो हमारी एलईडी ग्लो करती है, और एलईडी पे पहले से रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो हमारी एलईडी खराब नहीं होगी। दोस्तों ये जो लूप बना हुआ है बीच में जो कट लगा हुआ है वायर का, उसके अंदर हम अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस लगा के चेक करेंगे कि इस रेजिस्टेंस से क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें 56 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, और उसके बाद में लगाएंगे 220 ओम का। देखिए दोस्तों, 56 ओम के रेजिस्टेंस में अच्छी एलईडी ग्लो कर रही है। वहीं अगर हम 220 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हमारी एलईडी थोड़ी ग्लो कम करती है, क्योंकि इसमें जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ता है तो एलईडी तक सप्लाई मुश्किल से पहुंच पाती है। अब इसके बाद में हम लगाएंगे 1K का रेजिस्टेंस। 1K का रेजिस्टेंस होता है, उसमें और ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा होता है, और इसी वजह से हमारी एलईडी और धीरे हो जाती है, यानी कि कम तेज जलती है। तो देखिए दोस्तों, ये 1K का रेजिस्टेंस है और मैं इसमें लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि एलईडी बहुत ही कम जल रही है, एकदम डिम के बराबर जल रही है। यानी कि दोस्तों जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारी सप्लाई कम हो जाती है। अब हम इसमें 10K रेजिस्टेंस लगाते हैं। 10K में बहुत ज़्यादा डिम हो जाती है लाइट। अब हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस के साथ में दूसरा सीरीज रेजिस्टेंस भी लगाएंगे पैरेलल के अंदर, और देखते हैं क्या होता है। जैसे हम पैरेलल में लगाते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और देखिए दोस्तों काफ़ी तेज हमारी एलईडी ग्लो कर रही है। इसका मतलब होता है कि रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में लगाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। दोस्तों अब हम लगाएंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसमें 3 पिनें हैं, लेकिन हमें कोई सी भी 2 पिनें काम में लेनी है, और इसको नॉब को घुमाएंगे तो हमारी जो एलईडी होती है वो कम ज़्यादा होती है, यानी कि हम इसके रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये रेजिस्टेंस लगाया जाता है। टेप रिकॉर्ड वगैरह के अंदर वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए इसके रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करना पड़ता है। इसीलिए हमें फिक्स रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमें ये नॉब दी हुई होती है ताकि हम इसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकें। दोस्तों ये काफ़ी यूज़ में आती है रेजिस्टेंस। और जो हमारी, अब हम इसके अंदर एलडीआर लगा के देखेंगे, क्योंकि जो एलडीआर होता है उसका रेजिस्टेंस लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि डार्क में अलग काम करता है और लाइट में वो अलग काम करता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा एलडीआर है। इस एलडीआर को हम दोनों वायर के ऊपर अच्छी तरीके से लपेट देंगे, ताकि यह, इसके ऊपर हम शेडो भी डाल के देखेंगे और इस पर लाइट भी डाल के देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा कैसे होता है। देखिए दोस्तों, जैसे हम इस पर शेडो करते हैं तो हमारी एलईडी डाउन हो जाती है। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जैसे ही लाइट आती है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इस वजह से रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हमारी एलईडी तेज ग्लो करती है। दोस्तों ये अच्छा प्रैक्टिकल है, आप खुद भी इसको कर सकते हैं और स्कूल में भी आपको दिखा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम आर से दिखाते हैं। और मान लीजिए एक वायर है, और उस वायर पे आप एक लपेटा लगाएंगे, और सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए बता रहा हूँ कि उसको हम 1 ओम कह सकते हैं, क्योंकि वायर सिर्फ एक बार हमने लपेटा है वायर को, और जब 2 बार लपेटेंगे, 3 बार लपेटेंगे तो हम उसको 3 ओम 4 ओम कह सकते हैं। और जैसे कम लपेटे होंगे तो उसमें रेजिस्टेंस कम बनेगा, क्योंकि वायर अगर कम घूमता है, यानी कि वायर करंट उसके अंदर से फ्लो होने में टाइम लगता है, उसी वजह से है वो रेजिस्टेंस पैदा कर पाता है अपने अंदर। यानी कि जितने ज़्यादा लपेटे होंगे तो उसी हिसाब से उसमें रेजिस्टेंस बढ़ता हो जाएगा। देखिए जैसे ये 1000 ओम रेजिस्टेंस, 1000 ओम का रेजिस्टेंस मान लिया हमने, और इसको हम के में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का भाग देंगे और ये आ जाएगा अपना 1। यानी कि हम इसको 1 ओम नहीं बोलेंगे, इसको 1K बोलेंगे, यानी कि इसमें 1000 ओम पहले से ही डले हुए हैं। तो दोस्तों समझाने का उद्देश्य यही था कि जितनी ज़्यादा इसके रेजिस्टेंस होगी, सप्लाई उतनी ही कम होती जाएगी। और
ओम के बाद में के आता है और के बाद में आता है हमारा मेगा ओम। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें काफ़ी सारे लपेटे लगा दिए हैं, एक वायर को काफ़ी बार घुमाया है, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें से करंट होते हुए जाएगा तो काफ़ी देर से पहुंचेगा और हमारा जो करंट होता है वो लो हो जाएगा और इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और इसमें वायर कम लपेटे हुए होते हैं, उसमें रेजिस्टेंस लो होता है, इस वजह से हमारी एलईडी तेज जलती है। ये देखिए दोस्तों, इसमें कम रेजिस्टेंस कम बन रहा है तो एलईडी तेज जलेगी और जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा बनता है उसमें एलईडी धीरे जलती है। ये हम आपको पहले बता चुका हूँ कि जो जैसे ओम होता है उसको के में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 का भाग देना पड़ता है, और जैसे 1 के अगर 1000 के हो जाते हैं तो उसके अंदर भी हम 1000 का भाग देके उसको ओम ओम की जगह हम उसको मेगा ओम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेगा ओम कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा टॉपिक, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।